पीएम मोदी ने राम मंदिर पर फहराया धर्म ध्वज, मंदिर के शिखर पर लहराया गया भगवा पताका। राम मंदिर पर लहराया धर्म ध्वज, मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी और मोहन भागवत ने किया ध्वजारोहण। राम नगरी का दिखा विराट संगम रूप। राम मंदिर पर फहराए ध्वज की लंबाई 22 फीट, ध्वज की चौड़ाई 11 फीट, केसरिया रेशमी सिल्क से बना है धर्म ध्वज। पीएम मोदी ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना, रामलला के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर में की आरती, मोहन भागवत भी ऐतिहासिक पल के बने साक्षी। अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सप्तऋषि मंदिर में की पूजा अर्चना, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ध्वजारोहण के मौके पर राम दरबार को दिया गया भव्य रूप, फूलों और लाइटों से सजा मंदिर। राम मंदिर के शिखर पर फहराया भगवा रंग, साक्षी बनने के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बाहर से मंदिर का दिखा भव्य और दिव्य रूप। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम मोदी का किया स्वागत। एयरपोर्ट से सीधे मंदिर पहुंचे पीएम। हेलीपैड स्थल से राम मंदिर परिसर तक पीएम मोदी ने किया रोड शो, काफिले पर श्रद्धालुओं ने की फूलों की बारिश। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी का संबोधन, कहा 500 साल के संघर्ष का सपना हुआ साकार, धर्म ध्वज प्रेरणा का स्रोत, भावी पीढ़ी को मिलेगी नई ऊर्जा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के कण कण में राम है, कर्तव्य का बोध कराएगा धर्म ध्वज। पीएम मोदी ने कहा, गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। अगर हम ठान लें अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही 21वीं सदी की अयोध्या। पिछले 11 साल में ही विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। ध्वजारोहण के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया संबोधित, कहा, हम सब के लिए गौरव का क्षण, करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि आज हम सब के लिए एक सार्थकता का दिवस, करोड़ों की आस्था साकार हुई। सीएम योगी ने कहा, धर्म ध्वजारोहण नए युग की शुरुआत है। 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक है ये ध्वज। कई साम्राज्य बदले पर आस्था नहीं बदली। ध्वजारोहण और संबोधन के बाद पीएम मोदी ने मौजूद लोगों का अभिवादन किया। साधु संत, अतिथि और श्रद्धालुओं को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में राम सीता विवाह की धूम, मंदिर परिसर में जश्न का माहौल। विवाह पंचमी पर सीतामढ़ी में खास रौनक, पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर निर्माण का शुभारंभ तय। डॉक्टर प्रमोद कुमार ने संभाला पर्यावरण मंत्री का पदभार, कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार उठाएगी सख्त कदम। 1 हफ्ते में पॉलिथीन पर होगी पूरी तरह रोक। आरा नगर निगम प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, सिंडिकेट और शीश महल चौक में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, हटाए गए अवैध ठेले और खोखे। आरा में नशा मुक्ति दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन, कई प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साह से लिया हिस्सा। कार्यक्रम में नशा मुक्ति समाज का दिया गया संदेश। भागलपुर में विकसित भारत पद यात्रा का आयोजन, माई भारत के तहत निकाला गया मार्च, आत्मनिर्भर भारत बनाने का दिया गया संदेश। सासाराम के शिवसागर में लापता महिला का शव बरामद, तालाब से मिला महिला का शव, जांच जारी। जमशेदपुर के बिरसा नगर में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुमला के सिसई में बिजली का काम करते समय युवक की पोल से गिरकर मौत, परिजनों में आक्रोश। पटना के परसा बाजार में दूल्हा दुल्हन की अनोखी विदाई, दुल्हन के हेलीकॉप्टर से हुई विदाई बनी यादगार। गुमला सिविल कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी सुबोध कुमार को सुनाई सजा, आरोपी को 12 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा। चाईबासा के गुआ में बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या, डायन बिसाही के शक में हत्या की आशंका, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा में छात्र की अगवा करके पिटाई, 3 युवक पर पिटाई का आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चतरा में कोयला लदी गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, महिला की मौके पर मौत, ड्राइवर सहित 3 की बची जान।
धनबाद में घटवार महासभा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। समुदाय के 3 युवक की हुई मौत, 1 युवक लापता, अभी तक सुराग नहीं। गोड्डा में नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। सुविधाओं, सेवाओं और इलाज की व्यवस्था का निरीक्षण किया। लोहरदगा में बदलते मौसम का दिखा असर। सर्दी, खांसी, टाइफाइड के बढ़े मरीज। उपाधीक्षक ने सावधानी बरतने की सलाह दी। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में शादी के बीच दुल्हन के भाई का अपहरण। पुलिस ने 4 किडनैपर को गिरफ्तार किया। जहां नगड़ी थाना क्षेत्र में शादी समारोह के बीच में दुल्हन के भाई का अपहरण कर अपराधियों ने हड़कंप मचा दिया। नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में नौकरी और रोजगार को लेकर के बड़ा फैसला। अगले 5 साल में पूरा होगा 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य। उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी काम तेज। पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार के विकास को लेकर कई ऐलान। न्यू एज इकोनॉमी का होगा निर्माण। बंद पड़ी चीनी मिल भी फिर से होंगी चालू। पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए बिछाया जाएगा उद्योगों का जाल। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी। कहा, नौकरी और उद्योग को लेकर बड़ा फैसला। बिहार को बनाया जाएगा पूर्वी भारत का नया टेक हब। 1 से 5 दिसंबर तक होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। पहले 2 दिन नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। राज्यपाल का भी होगा अभिभाषण। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का संभाला पदभार। पुलिस अधिकारियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 20 साल में पहली बार बीजेपी के हिस्से में आया है गृह विभाग। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री के तौर पर विभाग की संभाली जिम्मेदारी। अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पथ निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री नितिन नवीन ने की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। महुआ से एलजेपी आरवी के विधायक और पहली बार मंत्री बने संजय सिंह ने अपने विभाग का संभाला जिम्मा। कैबिनेट की बैठक से पहले पीएचईडी के कार्यालय में ग्रहण किया पदभार। इस मौके पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। बिहार के कृषि मंत्री के तौर पर रामकृपाल यादव ने संभाला पदभार। कृषि विभाग में विभाग के अधिकारियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। नई सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के रूप में विजय चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। विजय चौधरी को तीसरी बार मिली जिम्मेदारी। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर निर्वाचन आयोग ने लिया संज्ञान। जिला उपायुक्त से मांगी रिपोर्ट। मामले पर नहीं थम रही सियासत। जेएमएम ने पद की गरिमा रखने की दी नसीहत। निलंबित आईएएस विनय चौबे पर एसीबी ने दर्ज किया एक और केस। आय से अधिक संपत्ति का मामला। शराब और वन भूमि घोटाले में पहले से आरोपी। विनय चौबे पर हो रही कार्रवाई पर सियासत तेज। बीजेपी ने अफसरों में नाराजगी की कही बात। जेएमएम और कांग्रेस बोली, यहां होती है निष्पक्ष जांच। पूर्णिया साइबर थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का किया खुलासा। तिनपनिया से एक हार्डवेयर दुकानदार रुपेश सालिया को किया गिरफ्तार। सासाराम के भानस में एक युवक ने अपनी पत्नी और पिता को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मार ली। दानापुर के खगौल में शातिर अपराधियों ने एक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। 6 की संख्या में आए शातिर चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर कैश और सामान ले भागे। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नदी किनारे से 5330 लीटर देसी शराब की जब्त। 9 शराब कारोबारियों को भी किया गिरफ्तार। मोतिहारी में शादी समारोह में गई युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव। युवक अपनी साली की शादी में शामिल होने गया था ससुराल। औरंगाबाद में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार एक महिला की मौत। औरंगाबाद में दहेज को लेकर एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या। ससुराल पक्ष मौके से फरार। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में पिकअप वैन और गोदाम से भरे 8400 लीटर स्पिरिट बरामद। 25 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। पटना के गांधी मैदान इलाके में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 6 बाइक चोरों के पास से चोरी की 13 बाइकें बरामद। बेतिया में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। जयमाला के दौरान दूल्हे पर एक आंख से सही से नहीं दिखने का लगाया आरोप। बारात में हुआ हंगामा। छपरा के भावलपुर में दुल्हन के भाई की चाकू मारकर हत्या। डांसर के साथ डांस करने को लेकर हुआ था विवाद। दरभंगा के सिंगवाड़ा में सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपए की लूट। 3 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम।
बेतिया के सिरीसिया पुलिस ने फायरिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से हथियार और 2 किलो से अधिक गांजा जब्त। बगहा के मेघवल मठिया गांव में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव। पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या का लगाया आरोप। पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। एक शख्स की हत्या कर भाग रहे 2 आरोपी गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़े। लोगों ने दोनों को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बेतिया के सिसवनिया चौक के पास साइकिल और बाइक के बीच टक्कर हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। नवादा में 2 वाहनों की भीषण टक्कर, 4 लोग जख्मी, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। आरा में तिलक समारोह में जा रहे बाइक सवार हादसे का शिकार, हालत गंभीर। गया जी में तेज रफ्तार का दिखा कहर, कार ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरा में तार चोरी को लेकर विवाद, 2 गुटों में जमकर मारपीट। किशनगंज के पवाखाली में लावारिस कार से शराब बरामद, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मोतिहारी के घोड़ासहन में एक युवक का पंखे से फंदे से लटकता मिला शव, इलाके में सनसनी। सासाराम में पानी भरे गड्ढे से 2 सगे भाइयों का मिला शव, घर से साइकिल से घूमने निकला था मृतक। जम्मू शहर के कल्याणपुर मोहल्ले में पारिवारिक विवाद में पुत्र ने पिता को मारपीट कर घायल किया, ठेला लगाने को लेकर हुआ था विवाद। रोहतास के तिलौथू में एक पिकअप वैन की ठोकर से आभूषण दुकानदार की मौत, बाइक से शादी कार्ड बांटने जा रहा था युवक। बेगूसराय के खांजापुर गांव में गिरने से महिला की मौत, छापेमारी के दौरान भाग रही थी महिला, परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया आरोप। भागलपुर के कचहरी चौक के पास में स्कूल बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, हादसे के बाद हुआ हंगामा। खगड़िया के मोरकाही थाना क्षेत्र में ई रिक्शा की चपेट में आने से बच्चे की मौत, सड़क पार करने के दौरान रौंदा। खगड़िया में जेडीयू विधायक बबलू मंडल का स्वागत, रविदास समाज की ओर से किया गया सम्मानित। जहानाबाद में सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मंत्री बनने के बाद जहानाबाद गए थे प्रमोद चंद्रवंशी। नवादा में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत, यूपी के रायबरेली के रहने वाले हैं मृतक मजदूर। सीतामढ़ी के डुमरा में 2 बाइक में भीषण टक्कर, बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में हुई सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। औरंगाबाद में साइकिल लगाने को लेकर आपस में विवाद, 2 पक्षों के बीच मारपीट में 9 लोग घायल। गिरिडीह में हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत, एक महिला और पुरुष की मौत, घटना के बाद लोगों में दहशत। शेखपुरा में भीषण हादसा, ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 9 लोग घायल। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू, राजधानी पटना में अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त, सिटी मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमणकारियों को दी चेतावनी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अपराधियों पर बरती जा रही सख्ती, मोतिहारी और दरभंगा में फरार अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह, पूर्वी चंपारण के रक्सौल विधानसभा में अभिनंदन समारोह का किया आयोजन, विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा का किया जोरदार स्वागत। औरंगाबाद के मदनपुर में नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद सिंह का एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, छात्राओं के सीएम को पत्र लिखने के बाद जिला पदाधिकारी पहुंचे गांव, आरोपी प्रिंसिपल को तुरंत हटाने के निर्देश, छात्राओं ने प्रताड़ना का लगाया था आरोप। गिरिडीह में लगातार उत्पात मचा रहा हाथियों का झुंड, फसलों के साथ घर और दुकान को भी पहुंचाए नुकसान, विभाग से की हाथियों को खदेड़ने की मांग। शेखपुरा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास जारी, स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया। किशनगंज में महागठबंधन ने जीती सिर्फ 1 सीट, पटना से पहली बार किशनगंज पहुंचने पर कांग्रेस विधायक कमरूल का किया गया स्वागत। शेखपुरा जवाहर नवोदय विद्यालय में लोकतंत्र की मजबूती के लिए खुली बहस का आयोजन, ग्राम सभा से लेकर लोकसभा की प्रासंगिकता पर छात्रों ने रखी अपनी राय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दरभंगा में एक भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर हुए शामिल। रांची में 30 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत, वनडे महामुकाबला को लेकर टिकट बिक्री शुरू। रामगढ़ जिला खनन विभाग द्वारा जब्त अवैध बालू की होगी नीलामी, 28 नवंबर को बोली लगेगी। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए डाक विभाग का तोहफा, अब मात्र 30 रुपए में खरीद सकते हैं पवित्र गंगोत्री का जल।